ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कांग्रेस नेता राहुल गांधी या फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, सभी लगातार रैलियां कर रहे हैं और देश की जनता को लुभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बता दें 5वें चरण का मतदान 20 मई को होने वाला है, जिसमें लखनऊ में भी मतदान होने हैं, जिसे राजनाथ सिंह समेत अखिलेश यादव भी जीतना चाहते हैं। इसी क्रम में अखिलेश यादव ने लखनऊ में रैली की है। ये रैली केडी सिंह बाबू स्टेडियम से लेकर हजरतगंज चौराहे तक निकाली गई। इस दौरान अखिलेश यादव के समर्थकों का हुजूम भी देखने को मिला, जहां इस रोड शो में अखिलेश यादव के साथ लखनऊ लोकसभा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा और अन्य नेता और कार्यकर्ता भी शामिल रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अनुराग त्रिपाठी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। भारत में इस समय लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है, यानी कि लोकसभा इलेक्शन। और इसी बीच में भारत में 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं। 5वें चरण के मतदान की जोर आजमाइश की जा रही है। तमाम राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए उनसे तरह तरह के वादे कर रहे हैं। इसी बीच आज हम पहुंचे हैं लखनऊ में, जहां पर केडी सिंह बाबू स्टेडियम से लेकर हजरतगंज चौराहे तक सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली होनी है। इसी बीच में हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता, पार्टी के समर्थक मौजूद हैं। इनसे आइए हम बात करके जानते हैं कि आखिर इनके क्या मुद्दे हैं। नमस्कार, आपका क्या नाम है? यशवर्धन सिंह भदौरिया। आप लखनऊ से हैं। क्या मुद्दे हैं आपके? क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है इस प्रदेश में। आप लोगों के पास क्या रोड मैप है या कैसे आप बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं? क्या ऐसे कुछ मुद्दे हैं आपके पास, रोड मैप है? माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी का जो इंडिया अलायंस हुआ है, देश में नई दशा दिखाने काम करेगा। हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और उसके बाद उत्तर प्रदेश से जाने वाली है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुहेल अहमद है। मैं लोहियावानी में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप चूंकि युवा भी हैं और युवाओं का मुद्दा काफी अखिलेश यादव जी उठा भी रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कि कैसे ये बंद हो सकते हैं या क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि पेपर लीक होना ये किसी भी सरकार की बहुत बड़ी नाकामी होती है और इसको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को स्वीकार कर लेना चाहिए कि वो विफल रहे हैं। जिस प्रकार से पेपर लीक होते हैं, एक बच्चा एक बहुत लंबे समय तक परिश्रम करता है, फिर एक बहुत बड़ा मौका आता है जब वो परीक्षा देने जाता है और परीक्षा देने के उपरांत उसको परिणाम न मिलकर ये खबर आती है कि आपका पर्चा लीक हो गया है, आपको पुनः परीक्षा में बैठना है। मेरा सवाल सरकार से यह है कि जब 5 साल के ड्यूरेशन के बाद एक टाइम पे अपने आप चुनाव हो जाते हैं, 3 साल के ड्यूरेशन के बाद हाउस हो जाते हैं, 6-6 महीने सारी चीज़ों की तिथि घोषित है, किसी परीक्षा की, किसी नौकरी की तिथि क्यों नहीं है? इनके पास ऐसे आंकड़े क्यों नहीं है कि इतनी नौकरी देंगे? ये सवाल है हमारा उनसे। क्या लगता है कि ये सरकार की विफलता या सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है? नहीं, देखिए, जानबूझकर या विफलता ये कोई पैमाना नहीं है। हमारा युवा जो स्टेशन पे सोता है, जमीन पे सोता है, अंधेरों में पड़ रहा है, जो बहुत परेशान है, ये उसके सवाल हैं। ये कोई राजनीतिक सवाल नहीं है। ये सवाल उसके भविष्य का है, उसके मुस्तकबिल का है कि वो ओवर एज हो जाएगा, उसकी एज निकल जाएगी, वो कहाँ जाएगा, उसका घर परिवार क्या करेगा। ये जुमलेबाज लोग हैं। ये अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के झूठे तथ्यों के साथ आते हैं। यदि सत्य पे चुनाव हो तो ये पूरे भारतवर्ष से इनका सफाया होने जा रहा है। और ये जो हुजूम आप देख रहे हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता के चेहरे पे आत्मविश्वास देख रहे होंगे, ये जीत का आत्मविश्वास है। आदरणीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी मिलकर
भारतवर्ष में एक नई सरकार गठन करने जा रहे हैं और भारत प्रगति की दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें। चलिए, नई सरकार का गठन करने जा रहे हैं। आपसे सवाल है मेरा, कितनी सीटें दे रहे हैं आप? खटाखट 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 कितनी सीटें खटाखट में दे रहे हैं? खटाखट खटाखट में इंडियन जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन के तहत प्रधानमंत्री गठबंधन का होगा और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। क्या लगता है अखिलेश जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? ये तो गठबंधन के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको क्या बनाना है, पर हमें सिर्फ भाजपा को गिराना है और अपना झंडा बुलंद करना है, प्रधानमंत्री कांग्रेस का बनाना है। सर, क्या मुद्दे हैं आपके? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं सर? हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं और जन मुद्दों, जन संघर्षों का काम करते हैं। जन मुद्दों को लेकर के, जन समस्याओं के समाधान के लिए जन संघर्षों में अब 250 बार जेल में गए हैं और 300 बार ऐसा हुआ है कि पुलिस ने हमें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस लाइन से रिहा किया गया है। हम लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध, असत्य और न्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर फेल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया है और आज ये जन सैलाब जो उमड़ा है, इस बात का प्रतीक है कि लखनऊ शहर में इंकलाब हो गया है। परिवर्तन और बदलाव की लहर चल रही है। केंद्र में इंडिया की सरकार बनना तय हो गया है। पेपर लीक के मामले में क्या कहना चाहेंगे? पेपर लीक के मामले में इस भाजपा की सरकार ने के पास नौकरियां नहीं है, इसे परीक्षाएं कराते हैं, पैसा लेकर के पेपर लीक आउट करते हैं और परीक्षाएं निरस्त करते हैं। इन्होंने युवाओं को ठगने का काम किया है। तो जैसा कि आपने देखा कि लखनऊ 35 लोकसभा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा जी सपा से लड़ रहे हैं और इनके कई मुद्दों को लेकर, जैसे पेपर लीक का मामला, रोजगार और महिलाओं के मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और इनको पूर्ण आशा है कि ये चुनाव ये निकाल लेंगे, इनका ऐसा कहना है। अब जनता ही जनार्दन है लोकतंत्र में। जनता किसको परिणाम देती है, जनता किसको बाहर बैठाती है, ये तो समय ही तय करेगा। 4 जून ही बता देगा। बने रहिए आप केकेडी न्यूज के साथ।